वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे बच्चे। तो बच्चे मैंने एक्सरसाइज 2.1 की वीडियोस अपलोड कर दी है, जो कि बिल्कुल ही आसान है। बिल्कुल आसान मेथड के साथ मैंने सॉल्व की। तकरीबन 10 से 12 या 15 मिनट की वीडियोस होगी, उससे आपकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। तो बच्चे बिल्कुल आसान है। जिस बच्चे ने नहीं देखी तो वो काइंडली वो वीडियोस देखे, ताकि आपको लोगारिथम के जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएँ बच्चे। तो अच्छा, हम अब आ गए हैं चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 पे बच्चे। हमारे पास पहला सवाल क्या है, एक्सप्रेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगारिथमिक फॉर्म। ठीक है बच्चे, हमने सिंपल हमारे पास वैल्यू लोगारिथमिक फॉर्म में लिखना है। हम करेंगे क्या बच्चे, मैंने ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दी है। हम क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बच्चे, लॉग, जब हम लॉग अप्लाई करेंगे, ये जो इक्वल की वैल्यूज़ है ना, ये 10 की पावर बन जाएगी। और ये जो पावर है ना, ये इक्वल के बाद हर वैल्यू के साथ हम इसी तरह से करेंगे। तो बच्चे हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका आंसर हम लिखेंगे लॉग, ये आ गया लॉग 10 था ना, 10 एज इट इज़। ये जो इक्वल के बाद वाली वैल्यू थी, इसकी पावर बन गई है बच्चे हमारे पास। और ये जो 3 था ना, इक्वल वाली की जगह पे चला गया। बस हमने इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना था, हमने इसे लिख दिया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं बच्चे। सिंपल, ये इक्वल के बाद वाली वैल्यू पावर की जगह पे आ जाएगी, और पावर इक्वल के बाद वाली वैल्यू की जगह पे चली जाएगी। हमारे पास आ गया बच्चे लॉग 2 है ना, इसकी पावर बन गई 256। और ये जो पावर थी ना, ये इसकी जगह पे आ गई, यहाँ पे आ गई 8। तो ये हमारे पास इसका बिल्कुल फाइनल आंसर है बच्चे। सारे सवाल मैं बिल्कुल आसान मेथड के साथ सॉल्व करूँगा। पावर इक्वल के बाद और इक्वल के बाद वाली वैल्यू पावर की जगह पे, यहाँ पे भी हम लिख देंगे बच्चे लॉग, ये 3 था ना, 3 की पावर बन गई 1/27। तो ये जो थी यहाँ पे आ गई -3। इसी तरह से बच्चे यहाँ पे भी हम लिखते हैं, देखें लॉग पावर, ये 20 एज इट इज़, ये 400 पावर की जगह पे आ गया हमारे पास, और पावर चली गई इक्वल के बाद। यहाँ पे भी बच्चे सिंपल हमारे पास है, ये हमारे पास आ गया लॉग 16 के ऊपर पावर है ना, तो 16 एज इट इज़ 1/2 पावर की जगह पे आ गई, और पावर चली गई 1/2 की जगह पे। सिंपल बच्चे ये भी। अच्छा, हमारे पास देखें बच्चे, इसके 3 पार्ट रह गए, हमने 5 तो बड़ी इजीली सॉल्व कर लिए। तो देखिए बच्चे, हमारे पास यहाँ पे भी वही है, हम अप्लाई कर रहे हैं लॉग 11 की पावर आ रही थी ना, पावर चली गई बच्चे इक्वल के बाद, और इक्वल के बाद वाली वैल्यू आ गई पावर पे। सिंपल इसी तरह से आप लिखना। ये हमारे पास आ गया बच्चे लॉग, ये पी था हमारे पास। देखिए बच्चे, इक्वल के बाद हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है बच्चे, हम यहाँ पे पावर अप्लाई करेंगे। देखना, अगर हम इस वाली वैल्यूज़ को देखते हैं ना, ये देखें हर एक की पावर वैल्यू पावर पे, पावर इक्वल के बाद। लेकिन यहाँ पे देखें, उसने हर सवाल में पावर वाली वैल्यू पहले दी थी, लेकिन यहाँ पे पावर वाली वैल्यू उसने क्या दी, बाद में। तो इसे मैं चेंज करके लिख सकता हूँ, इससे पहले लिख लो या इसे, डजेंट मैटर। तो हमारे पास बच्चे देखना, मैं लिख देता हूँ क्यू की पावर आर इज इक्वल टू पी। इसको पहले लिख लें या इसे पहले लिख लें बच्चे, कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास आ गया क्यू, क्योंकि क्यू के ऊपर पावर आ रही है, तो क्यू एज इट इज़ आ गया। पी आ गया पावर वाली जगह पे, और पावर चली गई पी वाली जगह पे। ठीक है बच्चे, सिंपल हमने इस तरीके से लिख लेना है। अब ये हमारे पास 32 है, इसे मैं लिख लूँगा लॉग अप्लाई किया। 32 के ऊपर पावर थी ना, तो 32 ये इक्वल वाली वैल्यू पावर की जगह पे आ गई, और पावर चली गई इक्वल के बाद। तो बच्चे ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, बिल्कुल आसान मेथड के साथ। अब मैं सॉल्व करूँगा बच्चे इसका पार्ट 2 बिल्कुल आसान मेथड के साथ। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो बिल्कुल देखें, पहले हमारे पास क्या था, सिंपल वैल्यू थी बच्चे, हमने लॉगरिथमिक में चेंज की, यानी कि लॉग लगाया। अब हमारे पास हर वैल्यू के साथ आ रहा लॉग, क्या आ रहा है लॉग। अब हमने बच्चे एक्सपोनेंशियल बनाना है, क्या बनाना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो लॉग क्या हो जाएगा, ख़त्म, बाकी वैल्यू वैसे रहेगी। पावर इक्वल के बाद चले जाएगी, इक्वल वाली बाद की वैल्यू, इसकी जो बेस आ रही है ना 5, जैसे ये लॉग तो ख़त्म हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल रह जाएगा ना, तो ये इक्वल के बाद वाली वैल्यू 5 की पावर बन जाएगी, और ये पावर इक्वल के बाद चली जाएगी। जो बेस है ना, उसके ऊपर ये वाली वैल्यूज़ आ जाया करेगी हमारे पास हमेशा। तो चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ। हमने बच्चे लिखना था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अगर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो हमने लॉग को ख़त्म करना होगा। हम क्या करेंगे बच्चे, इक्वल के बाद वाली वैल्यू इस बेस की पावर बन जाएगी, और ये पावर इक्वल के बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे बच्चे, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 5 की पावर 3 इज इक्वल्स 125। सिंपल। फिर एक्सपोनेंशियल में लिखना, लॉग खत्म हो जाएगा, ये वाली वैल्यू बेस की पावर बन जाएगी, और बेस की पावर इक्वल के बाद हमारे पास आ गई 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। अच्छा बच्चे, अब देखें, लॉग खत्म करना, एक्सपोनेंशियल लिखना ना, ये वाली वैल्यूज बेस की पावर इक्वल के बाद वाली वैल्यू बेस की पावर बन जाएगी, और पावर इक्वल के बाद हमारे पास आ जाएगा 23 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। सिंपल। फिर ये वाली वैल्यू 5 बेस की पावर बन जाएगी, पावर इक्वल के बाद हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5। ये इसके बच्चे क्या लिख रहा हूँ मैं, आंसर। अब हमारे पास है, ये बेस 2 है, इक्वल के बाद वाली वैल्यू इसकी पावर बन गई, और पावर इक्वल के बाद हमारे पास आ गई। अच्छा, अब देखिए हमारे पास पहले वो लॉग पहले लिखता था, इसमें उसने क्या कर दिया, लॉग बाद में लिख लिया। तो कोई मसला नहीं बच्चे, हम क्या करेंगे, पहले इसे तरतीब के साथ लिख लेते हैं। अगर नहीं तो हम ऐसे ही कर लेंगे इससे बच्चे।
ये जो इक्वल के बाद वाली वैल्यू बेस की पावर बन गई और पावर इक्वल के बाद हमारे पास आ गई यहाँ पे हमारे पास 3 पहले आ गया है ना, 3 इक्वल के बाद आ गया और बाद वाली वैल्यू पावर बन गई 9 की। तो ये 9 की पावर आ गई 1/2। तो सिंपली बच्चे देखिए ये वाली वैल्यू इक्वल के बाद चली जाएगी, इक्वल के बाद वाली वैल्यू बेस की पावर बन जाएगी, हमारे पास आ जाएगा 5। फिर हमारे पास बच जाएगा 10 की पावर 5। तो सिंपली देखिए हमारे पास आ गया ये बेस की पावर बन गई जाके, और बेस की जो पावर थी वो इक्वल के बाद हमारे पास आ गई। तो यही बच्चे हमारे पास इसके क्या है फाइनल आंसर, क्योंकि 5 की पावर 1 5, 30 21 की पावर 0 1 होती है। तो ये हमारे पास बिल्कुल सही है, और आप कैलकुलेटर से भी करें तो हमारे पास यही इसके आंसर आएंगे बच्चे। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सॉल्व हो गया। हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इस एक्सरसाइज का हमारे पास लास्ट वाला क्वेश्चन है बच्चे। वो कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। अगर हमारे पास हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है और इसके साथ आ रहा लॉग, क्या आ रहा लॉग, हम इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाएंगे। जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाएंगे तो बच्चे लॉग क्या हो जाएगा ख़त्म, इक्वल के बाद वाली वैल्यू बेस की पावर बन जाती है, और जो पावर होती है वो इक्वल के बाद चली जाती है। तो बच्चे इसे मैं सिंपल यहाँ पे लिख सकता हूँ इस वाली वैल्यूज़ को। तो मैं यहाँ पे बच्चे से लिख देता हूँ जब हमने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया तो ये जो पावर थी ना इक्वल के बाद वाली वैल्यू, ये बेस की पावर बन गई, और जो इसकी पावर थी वो इक्वल के बाद चली गई। हमारे पास आ रहा है यहाँ पे एक्स का क्यूब, और हमें पता है जो 64 है ना बच्चे 64, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 3। क्या लिख सकता हूँ 4 की पावर 3। देखना बच्चे मैं अगर कैलकुलेटर पर लिखता हूँ यहाँ पे 4 की पावर 3 तो हमारे पास बच्चे आ जाता है 64, है ना। तो इसका मतलब 64 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 3। ये पावर पावर से कैंसिल, तो x की वैल्यू बच्चे हमारे पास क्या आ गई है 4। तो हमने सवाल में क्या करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यही हमारे पास x की क्या होगी वैल्यूज़। तो सेम इसी तरह से ये भी हमारे पास लॉग में आ रही है। पहले हम इसे क्या बनाएंगे एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल जब बनाएंगे तो ये जो इक्वल के बाद वाली वैल्यू है ना ये बेस 5 की पावर बन जाएगी, और जो पावर है ना वो इक्वल के बाद चली जाएगी। तो हमारे पास आ गया 5 की पावर x इज़ इक्वल टू 1। क्या बचे 1। अच्छा अगर आप कोई भी ऐसा नंबर जिसकी पावर आप 0 लो ना वो किसके इक्वल आ जाएगा 1। आप 2 लो, 2 की पावर 0 करो तब भी 1, 1 की पावर 0 करोगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि कोई भी नंबर जिसकी पावर आप 0 रखते हो किसकी इक्वल आ जाएगा 1। इसकी बेस क्या है 5, तो हम वो नंबर सेलेक्ट करेंगे। देखना हमें पता है 5 की पावर भी 0 किसके इक्वल होता है 1 के। तो मैंने बेस 5 इस वजह से रखी क्योंकि इस बेस को मैं इसके साथ क्या करवा दूंगा कैंसिल, और x फिर किसके पावर के इक्वल आ गया, x किसके इक्वल आ गया 0 के। तो हमारे इसी तरह से हमने x का आंसर क्या कर लिया फाइंड। यहाँ पे अगर मैं कोई और नंबर रखता था हमारे पास x का आंसर नहीं निकलता। यहाँ पे बेस थी 5 तो मैंने 5 की पावर 0 रख ली। तो हमें पता है बच्चे 5 की पावर 0 इक्वल होती है 1 के, यानी कि कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 वो 1 होगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 और 2 कर लिए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 हमारे पास ये है, x की वैल्यू फाइंड करनी थी ना। अगर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी तो लॉग को ख़त्म करना होगा। अगर हमें लॉग को ख़त्म करना है तो हमें एक्सपोनेंशियल बनाना होगा। तो बच्चे एक्सपोनेंशियल में हम क्या करते थे, इक्वल वाली वैल्यू बेस की पावर और पावर इक्वल के बाद हम यहाँ पे कर लेंगे। ये जो 1 इसकी पावर हो गई ये आ गया 8, तो x की पावर 1 x ही होती है, तो x किसके इक्वल आ गया बच्चे 8 के। उसके बाद हम सेम इसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे, ये जो इक्वल के बाद वाली वैल्यू बेस की पावर बन जाएगी और पावर इक्वल के बाद, सही है। और हमें पता है ये जो पावर माइनस में आ रही है ना, अगर इसे मैं डिनोमिनेटर में लिख लूँ पावर किसकी हो जाएगी बच्चे प्लस की। और हमें पता है 10 की पावर 3 इक्वल होती है 1000 के। तो बच्चे हमारे पास देखिए अगर मैं इसे लिखता हूँ, देखना इसे मैं लिखता हूँ 10 की पावर 3 तो हमारे पास बच्चे आ जाएगा 1000। क्या आ जाएगा 1000। इसकी पावर माइनस में थी ना, मैं डिनोमिनेटर में ले गया तो किसकी होगी प्लस की। तो हमें पता है 10 की पावर 3 होती है 1000 के इक्वल। तो हमारे पास बच्चे x का आंसर आ गया 1/1000। अच्छा उसके बाद देखिए बच्चे हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ है, इक्वल के बाद वाली वैल्यू पावर पे आ गई, बेस की पावर बन गई इक्वल के बाद वाली वैल्यूज़, और पावर चली गई इक्वल के बाद। तो बच्चे मैं 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास आ गया 3/2 इज इक्वल टू x। ये वाली पावर इसके साथ कैंसिल। अब हमारे पास बच गई ऊपर 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x। तो बच्चे 2 की पावर 3 इक्वल होता है 8 के। देखना मैं कैलकुलेटर पर लिखता हूँ 2 की पावर 3 तो हमारे पास आंसर आएगा 8। तो इसकी जगह पे बच्चे मैं लिख दूंगा 8, x इक्वल आ गया 8 के। अच्छा उसके बाद हमारे पास सेम यही वैल्यूज़ है बच्चे, इक्वल के बाद वाली वैल्यू पावर के ऊपर आ गई, बेस की पावर बन गई और पावर चली गई इक्वल के बाद। अगर बच्चे मैं लिख लूँ 1024 है ना, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 तो हमारे पास आ जाता है 1024, है ना बच्चे। तो फिर मैं 1024 की जगह पे लिख सकता हूँ 2 की पावर 10, बेस भी सेम हो जाएगी
2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 10। बच्चे बेस से क्या हो गई है, कैंसिल। हमारे पास पावर के इक्वल आ गई, x किसके इक्वल आ गया, 10 के साथ। तो बच्चे यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो है 2.2 भी बच्चे कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह मिलते हैं एक्सरसाइज 2.3 के साथ। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो, मेथड आसान लगा तो बच्चे यूट्यूब इस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़ बच्चे।